हेलो गाइस। आज हम लोग रोबोटिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ट्यूटोरियल नंबर 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे वर्कस्पेस को कैसे बनाते हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, अपन शुरू करते हैं। तो रोबोटिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है ना। हाँ, तो चलिए ठीक है, अपन ने देखा रोबोटिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और अगर आपने अभी पिछला वीडियो नहीं देखा है, उसमें मैंने आपको एक क्लियर कट आइडिया दिया है कि कैसे अपन लोग जो है पूरे अपने ट्यूटोरियल सीरीज़ में जाएंगे। अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप ज़रूर उसको जाके देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में ट्यूटोरियल नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि कैसे अपन एक वर्कस्पेस को बनाते हैं। अब ये एक नई टर्म है भाई, वर्कस्पेस। वर्कस्पेस क्या क्या होता है वर्कस्पेस? वर्कस्पेस बेसिकली कुछ भी नहीं होता। वर्कस्पेस मतलब जैसे अपन वीएस कोड में कोडिंग करते हैं तो वहाँ पे अपना एक वर्कस्पेस होता है। वर्कस्पेस इज़ बेसिकली अ फोल्डर। आप तो ऐसे समझिए, वर्कस्पेस एक फोल्डर ही है जिसमें अपन रोबोटिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आरओएस से रिलेटेड चीज़ें रखेंगे, वो एक वर्कस्पेस कहलाएगा। मतलब वर्कस्पेस इज़ बेसिकली अ फोल्डर विच कंटेन्स द थिंग्स रिलेटेड टू द आरओएस। ठीक है, तो अपन लोगों को बनाना है एक वर्क स्पेस। ठीक है, तो अपने को वर्क स्पेस बनाना है, अपने को पता तो होना चाहिए कहाँ पे बनाऊँ मैं वर्क स्पेस। तो अपन लोग लेटर सपोज होम पे बनाते हैं वर्क स्पेस। होम का मतलब अपन यहाँ पे होम पे, यहाँ पे अपने को वर्क स्पेस विजिबल होना चाहिए। तो मैं इसको ऑलवेज ऑन टॉप करता हूँ। और अपन लोग देखेंगे वर्क स्पेस बना रहे हैं अपन लोग। तो अपन सबसे पहले खोलेंगे अपना टर्मिनल। टर्मिनल मैंने खोला और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरा वर्कस्पेस बनाऊँगा। तो वर्कस्पेस बनाने के लिए मैं कमांड क्या लिखूँगा, वो चीज़ अपन लोग देखेंगे। वर्कस्पेस क्या है? बेसिकली वर्कस्पेस एक ऐसा फोल्डर है। गौर कीजिएगा बात पे, वर्कस्पेस है एक ऐसा फोल्डर है। तो वर्कस्पेस बेसिकली क्या है? एक फोल्डर ही तो है। तो अपने को पता लग गया कि अपने को एक फ़ोल्डर ही बनाना है। और अपने को जगह भी पता है कहाँ पे बनाना है, होम पे बनाना है। ठीक है, कहीं पे भी आप बनाइए, मैं बना रहा हूँ होम पे। आप चाहे डेस्कटॉप में बनाइए, आप चाहे डॉक्यूमेंट्स में बनाइए, कहीं पे भी बनाइए, है ना। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स खोलना है, डॉक्यूमेंट्स में बनाना है, तो आप सीधे यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और ओपन इन टर्मिनल कर दीजिए। तो आपका डॉक्यूमेंट्स खुल जाएगा टर्मिनल पे। अभी मैं क्या करता हूँ, होम पे ही बनाता हूँ एक वर्कस्पेस। वर्कस्पेस के लिए सबसे पहले मैं वर्कस्पेस को बनाऊँगा और उसका नाम कुछ भी रख देते हैं। चलिए ठीक है, वर्कस्पेस अपन बनाते हैं। वर्कस्पेस बेसिकली क्या है? एक फ़ोल्डर है। तो फोल्डर है तो अपन एक डायरेक्टरी बनाएंगे, mkdir। mkdir कमांड क्या करती है? एक फ़ोल्डर बनाती है। यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा mkdir माइनस पी। माइनस पी क्या करेगा? माइनस पी का मतलब ये आपको आगे समझ में आएगा। जैसे अपन ने डायरेक्टरी लिखा होम में, ये पर्टिकुलर साइन क्या बता रहा है कि आप अभी होम में हैं। होम में आपको एक, मैं बोल रहा हूँ, कमांड लिखा है अपन ने कि एक डायरेक्टरी बनाओ। और डायरेक्टरी कहाँ पे बनाओ वो पर्टिकुलर देख लेते हैं। अपन डायरेक्टरी का नाम रखते हैं my_workspace। और इसके अंदर एक सोर्स फोल्डर भी बना लो, src। तो इस कमांड से होगा क्या, एक my_workspace नाम का फ़ोल्डर बनेगा और उसके अंदर एक सोर्स नाम का फ़ोल्डर भी बन जाएगा, है ना। तो अगर आप -p नहीं लगाते हैं तो देखना क्या होगा। इस कमांड से क्या होगा, मैंने एंटर किया तो ये बोला कि भाई यहाँ पे मैं डायरेक्टरी क्रिएट नहीं कर सकता, है ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे -p को लिख दूँगा। -p मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, -p हाइफन बोलते हैं बेसिकली इसको, हाइफन बोलते हैं डैश के साइन को बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे -p लगाया। अब मैं एंटर करूँगा तो आपको यहाँ पे होम फोल्डर में दिख जाएगा my_workspace नाम का फ़ोल्डर और उसके अंदर सोर्स भी आपको दिखेगा। तो मैं एंटर करता हूँ और my_workspace दिखा आपको और उसके अंदर सोर्स भी दिख गया। अच्छा, तो आपने वर्कस्पेस को तो बना लिया, ठीक है, आपने ये चीज़ कर ली। पर अब आरओएस को पता कैसे लगेगा कि भाई ये मेरे लिए बनाया गया फ़ोल्डर है? इस फोल्डर को
ROS यूज़ करेगा। ROS के लिए बनाया गया फोल्डर है ये माई वर्क स्पेस नाम का। तो ROS को बताने के लिए अपन क्या करेंगे, ROS को बताने के लिए अपन लोग सबसे पहले इस फोल्डर में जाएंगे। अभी तो अपन कहाँ पे हैं, अभी तो अपन होम पे हैं, ये अपने को होम है ना। अब अपन कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले इस माई अंडरस्कोर वर्क स्पेस नाम के फोल्डर में जाएंगे। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, चेंज डायरेक्टरी, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। कहाँ पे जाना है, माई अंडरस्कोर वर्क स्पेस पे जाना है। तो ये क्या करेगा, अपने को माई अंडरस्कोर वर्क स्पेस में ले जाएगा। अब अपन कहाँ पे आ गए, माई अंडरस्कोर वर्क स्पेस में, यहाँ पे आ गए हैं। अब अपने को रोबोटिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, ROS को ये बताना है कि भाई ये जो फोल्डर है वो ROS के लिए बनाया गया है। तो अपन लोग क्या करेंगे, एक कमांड लिखेंगे कैटकिन अंडरस्कोर मेक। ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड करेगी ROS को बता देगी कि भाई ROS ये जो माई अंडरस्कोर वर्कस्पेस नाम का फोल्डर बनाया गया है ये आपके लिए बनाया गया है। ROS का रिलेटेड सारा काम इस फोल्डर में होगा, है ना। अब जैसे ही मैं इस कमांड को रन करूँगा, यहाँ पे देखना आप क्या होगा। इस बेसिकली कमांड को क्या बोलते हैं, मेकिंग बोलते हैं। ROS को बताना कि भाई ये फोल्डर ROS के लिए है। तो ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड बेसिकली, सोर्स तो अपने पास है ही, 2 फोल्डर और बन जाएंगे अपने पास इसमें, और उसके अंदर भी डेटा अपने को मिल जाएगा। और ROS को पता लग जाएगा कि भाई ये पर्टिकुलर जो फोल्डर है ये ROS के लिए बनाया गया है। तो मैंने कैटकिन अंडरस्कोर मेक को किया रन, देखना क्या होगा। 2 अपने आप फोल्डर बन चुके हैं, बिल्ड और डेविल नाम के बन गए हैं। तो मैं डेविल फोल्डर में जाऊंगा, देखो इतनी चीज़ें अपने आप आ चुकी है कैटकिन अंडरस्कोर मेक रन करते ही। बिल्ड के अंदर जाके देखें तो इतनी चीज़ें अपने आप आ चुकी है, ठीक है। और सोर्स के अंदर तो कुछ होगा नहीं, ये cmakelist.txt अपने आप बन जाएगी सोर्स के अंदर भी, ठीक है। हाँ, तो अपन लोगों ने क्या किया, ये कमांड कैटकिन अंडरस्कोर मेक रन करके क्या किया, अपन ने बता दिया कि भाई ये जो फोल्डर है ROS के लिए है। और ROS ने क्या किया, अच्छा ये फोल्डर आपने मेरे लिए बनाया है, तो मैंने डेविल और बिल्ड नाम के 2 फोल्डर और बना दिए ROS ने अपने आप, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब अपने को क्या करना है, अब ROS के लिए अपन ने वर्क स्पेस भी बना दिया अपना। ये वर्क स्पेस बिल्कुल तैयार है, बनके ROS से डील कर सकता है। अब ये फोल्डर, ये पर्टिकुलर वर्क स्पेस अपना बन चुका है ना। फोल्डर को ही अपन वर्क स्पेस बोलते हैं बेसिकली। तो अब अपने को क्या करना है, अब अपने को बताना है कि भाई सोर्सिंग अपने को बेसिकली करनी पड़ेगी इसकी, इस पर्टिकुलर फोल्डर की अपने को सोर्सिंग करनी पड़ेगी। तो सोर्स अपने को एक फ़ाइल को करना पड़ता है जिसका नाम होता है setup.bash। इस फाइल को अपने को सोर्स करना होता है। तो इस फाइल को सोर्स करने के लिए अपन लोग क्या लिखेंगे, अपन लोग सबसे पहले माई अंडरस्कोर वर्क स्पेस में तो अपन बैठे हैं, अपन सबसे पहले जाएंगे डेविल नाम के फोल्डर में। तो कैसे जाएंगे, CDDEVEL। तो अपन डेविल नाम के फोल्डर में आ गए। इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी है, अपने पास एक फ़ाइल पड़ी है इसमें setup.bash नाम की, इसको करना पड़ेगा सोर्स। तो अपन इसको सोर्स कैसे करेंगे, यहाँ पे कमांड लिखेंगे सोर्स setup.bash। ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड बेसिकली अपने इस टर्मिनल को बता देगी कि भाई ये वाला टर्मिनल को पता लग जाएगा कि भाई अब अपन ROS की कमांड से रन करेंगे इस पर्टिकुलर माई अंडरस्कोर वर्क स्पेस के लिए। इस टर्मिनल को ये चीज़ पता लग जाएगी। सोर्सिंग कर देते हैं अपन setup.bash फाइल की, मैंने एंटर किया और सोर्सिंग हो चुकी है। अब ये टर्मिनल पे अपन ROS की कमांड्स को रन कर सकते हैं, ठीक है। पर ये ध्यान रखिएगा अभी तो सिर्फ सोर्सिंग इस टर्मिनल के लिए ही हुई है। अगर अपन नया टर्मिनल खोलेंगे तो इस नए टर्मिनल को नहीं पता कि अपनी setup.bash क्या है, ये माई अंडरस्कोर वर्कस्पेस फोल्डर क्या है, इस नए टर्मिनल को नहीं पता। अभी तो सिर्फ इस पुराने वाले टर्मिनल को ही पता है कि भाई माई अंडरस्कोर वर्कस्पेस एक रोबोटिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वर्कस्पेस बनाया गया है जो ROS की कमांड्स को रन कर सकता है।
पर नए टर्मिनल को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता है ना। तो चलिए ठीक है, इसमें अपन लोग आगे जाके देखेंगे कि कैसे अपन जो भी टर्मिनल खोले उस टर्मिनल को पता हो कि भाई जो ये माई अंडरस्कोर वर्क स्पेस है वो ROS के लिए ही है, हर टर्मिनल को पता हो। अपन बार बार ये कमांड को रन नहीं करना चाहते कि भाई बार बार मैं आऊँ इस फोल्डर में, आऊँ डेवल फोल्डर में और फिर बार बार सोर्सिंग करूँ। मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक पर्टिकुलर फाइल में लिख दूँगा, उस फाइल को बता दूँगा कि भाई ये टर्मिनल अपना माई अंडरस्कोर वर्कस्पेस नाम का फ़ोल्डर जो है ये ROS के लिए बना है। तो हर टर्मिनल को मानना पड़ेगा वो बात। अभी तो सिर्फ ये टर्मिनल मान रहा है उस बात को, ठीक है। तो अपन ने आज का अपना मोटिव अचीव कर लिया है। अपन ने एक वर्कस्पेस बनाया जो कि माई अंडरस्कोर वर्कस्पेस नाम का है, और उसके बाद अपन ने उसके अंदर ही सोर्स फोल्डर बनाया है, SRC नाम का बनाया था। उसके बाद अपन ने मेकिंग की है वर्कस्पेस की। मेकिंग मतलब कैटकिन अंडरस्कोर मेक, जो अपन ने कमांड रन की उसको अपन बोलते हैं बिल्डिंग ऑफ वर्कस्पेस या फिर मेकिंग ऑफ वर्कस्पेस। तो मेक कर दिया वर्कस्पेस को, और फिर उस वर्कस्पेस को सोर्स करना पड़ता है। तो सोर्स अपन ने कर दिया, डेवल में आके अपन ने सोर्सिंग की है इसकी। डेवल में गए, डेवल में जाके सोर्सिंग कर दी setup.bash की, तो सोर्सिंग भी अपन ने कर दी। तो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है। आपको मैं आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। ये रिकमेंडेड है कि आप रेगुलरली जैसे जैसे मैं कमांड्स रन करूँ आप भी करते जाएं, आप भी सीखते जाएं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए ठीक है, आज के इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही रखते हैं, और अपन ने वर्कस्पेस सक्सेसफुली बना लिया है। अगले लेक्चर में मिलेंगे ट्यूटोरियल नंबर 3 में, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे रॉस पैकेजेस के बारे में, ठीक है। तो जब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय, थैंक यू।